इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? इससे पहले तक हम देख चुके हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, और हम देख चुके हैं वेलोसिटी के बारे में भी, जो कि होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट जो है कवर किया गया है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती थी, जो आपकी वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। अब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। आपने ये शब्द कहीं ना कहीं तो सुना जरूर होगा, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। लेट्स से कि ये एक कार है एंड इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या थी, तो इट टर्न्स आउट कि ये है 25 किलोमीटर पर आवर। मैंने थोड़ी देर बाद पूछा कि इसकी स्पीड क्या है, ये भी आई 25 किलोमीटर पर आवर। एंड यहाँ भी मैंने देखा कि इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये एक जैसी स्पीड से चल रही है। इट्स वेरी इजी टू मेंटेन दिस स्पीड ऑन हाईवेज, बट आपको भी पता है कि रियल लाइफ में बहुत देर तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन नहीं होती। इनफैक्ट कोई भी रियल लाइफ सिनेरियो में यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो होती ही नहीं है। लेट्स से आप अपनी कार से स्कूल तक गए, तो यू विल रियलाइज कि कितनी बार आपको स्पीड चेंज करती रहनी पड़ेगी। नाउ जहाँ पे स्पीड चेंज होती है वहीं पे ही एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। बाय द वे दीज आर वेलोसिटी, तो अगर डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन को कर दो राइट। लेट्स से इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी, आपके कॉन्सेप्ट में ये भी कुछ नहीं करेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन होना ज़रूरी है। बट क्या होता है ना कि आपके बुक में और नाइन्थ क्लास में आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हो, तो स्ट्रेट लाइन में कई बार हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव को ही डायरेक्शन मानते हैं। तो इफ़ एनीथिंग इज इन पॉजिटिव, तो उसका मतलब ये है कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बट इन हायर क्लासेस आप देखोगे कि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। बट लेट्स कम बैक टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब आपकी वेलोसिटी में चेंज तो आया, बट वो कितनी जल्दी या कितनी धीरे आया। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल कार 0 किलोमीटर पर आवर से लेट्स से 100 किलोमीटर पर आवर जाएगी। आई डोंट नो, बट मे बी 15 सेकेंड्स। बट वहीं पे कोई स्पोर्ट्स कार हो, स्पोर्ट्स कार 0 किलोमीटर से 0 किलोमीटर पर आवर से, ये स्पीड है, यू ऑलरेडी नो दिस, दीज आर स्पीड, और यू कैन से वेलोसिटी। अगेन मैंने बता दिया है कि डायरेक्शन यहाँ पे आप पॉजिटिव ही मान लो, क्योंकि मैं इसी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर अगर कोई लेट से 5 सेकेंड में चले गया, तो ये काफ़ी फास्ट होगी। नाउ यू कैन अज्यूम कि 1 सेकेंड, कि जब ये 0 से 100 जा रही होगी 15 सेकेंड में, तो इसकी स्पीड कैसे इंक्रीज हो रही होगी। बट वहीं पे जब 0 से 100 किलोमीटर 5 सेकेंड में हो गया, तो ये काफ़ी तेज़ी से जूम होकर निकल जाएगी। तो यही एक्सेलरेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन को आपको और रियल लाइफ में जानना हो, तो आप अपनी स्कूटी या फिर गाड़ी के जो स्पीडोमीटर को भी देख सकते हो। वहाँ पे ऐसे नंबरिंग होती है 0, 10, 20, लेट्स से 30, 40, समथिंग लाइक दैट। तो अगर कोई यहाँ से ये धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, बिकॉज स्पीड कहाँ से कहाँ गई और कितने टाइम में गई, यू कैन कैलकुलेट दिस। बट अगर ये यहाँ से इधर तक बहुत जल्दी से आ गई, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो आप इसे महसूस भी कर सकते हो जब आप कार में होते हो और बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होते, तो यू रिसीव सम फोर्स, यू फील सम फोर्स, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन का एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। बट अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, एक्सेलरेशन को समझते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज अवर एक्सेलरेशन। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
तो परफेक्ट एग्जांपल कोई भी कार का एग्जांपल आप ले सकते हो जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जब वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ऑलराइट, जब इस डायरेक्शन में वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो डिफरेंस इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी इज डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आपका एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब स्पीड गाड़ी की इंक्रीज हो रही है बट इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपकी स्पीड इंक्रीज तो हो रही है बट आपकी वो टाइम के हिसाब से ही इंक्रीज हो रही है। ओके, मैं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया बट मैं आपको इसे नंबर्स की फॉर्म में समझाता हूँ कि 0 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई 5 सेकेंड में, ठीक है। देन नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी 5 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड भी, स्पीड आपकी इंक्रीज होती जा रही है बट एकदम टाइम के हिसाब से। 5 सेकेंड में अब 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इसी को ही हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब जो ये बीच का टाइम का गैप है उसमें इक्वल, हर बारी इक्वल स्पीड का डिफरेंस आ रहा हो, 5 किलोमीटर पर आवर +5 आई शुड चेंज माई पेन कलर। बट नॉन यूनिफॉर्म क्या है कि 0 से 10 किलोमीटर पर आवर हो गई 5 सेकेंड में, देन 15 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 5 सेकेंड में, देन सिर्फ 18 किलोमीटर पर आवर 3 सेकेंड में। तो ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया है जो थर्ड पॉइंट था। नाउ एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये कैसे हो सकता है कि आप जा रहे हो स्ट्रेट, आप लेट से जा रहे हो राइट साइड में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये एग्जांपल होता है, इसके लिए एक स्पेशल नाम भी होता है बाय द वे, दैट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आप इसे बोल सकते हो या फिर आप इसे डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, या फिर आपसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। तो आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे क्या है, और अगर नहीं लगा तो व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स तो स्पीड आपकी डिक्रीज होती है। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा था कि इंक्रीज इन वेलोसिटी। एक चीज़ मैं बार बार वेलोसिटी और स्पीड को इंटरचेंजेबली यूज़ कर ले रहा हूँ, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। एक्चुअली मैं वेलोसिटी ही बोलना चाह रहा हूँ और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में वेलोसिटी ही डेफिनेशन में लिख दिया था। तो यू हैव टू राइट वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड को करके भी आ जाएगा बट हमें वेलोसिटी को देखना है यहाँ पे, बिकॉज डायरेक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। जैसा कि आपको बताया कि एक्सेलरेशन पीछे की अगेंस्ट दी मोशन भी हो सकता है। तो जहाँ पे डायरेक्शंस का रोल आता है तो वहाँ पे हमें एक वेक्टर क्वांटिटी लेनी पड़ेगी जो कि वेलोसिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिस भी यूनिट में आप डायरेक्शन मेंशन करते हो। तो क्या होती है अगेंस्ट द डायरेक्शन एक्सेलरेशन? अगेंस्ट द डायरेक्शन वो है कि जब आप स्ट्रेट जा रहे हो, जब आप स्ट्रेट जा रहे हो तो पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। और एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और ऑब्वियसली टाइम इंटरवल में तो वो होगा ही किसी ना किसी। तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो यहाँ पे आपकी स्पीड लेट से 50 किलोमीटर पर आवर है, तो थोड़ी देर बाद वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 3 सेकंड बाद। तो ये क्या हो रहा है? डी एक्सेलरेशन, स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पीछे की डायरेक्शन में हो रही है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रही है। तो लेट्स से योर कार इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन, और ये बहुत ही बेकार डायग्राम मैंने बना दिया गाड़ी का, बट ये राइट डायरेक्शन, बट आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो मैं बोलूँगा एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो रही है। तो आई होप आपको एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? वैसे ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। आप देख भी सकते हो, अगर मैं देखूँ चेंज इन वेलोसिटी इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कितना है? 0 अपॉन अब टाइम कितना भी हो, यू कैन पुट एनी टाइम, आंसर तो 0 ही आने वाला है। तो दैट्स वाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में ट्रेवल कर रहा है, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड
एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड इंक्रीज की बात नहीं है, जब डिक्रीज होती है तो उधर भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एग्जैक्टली जो ऊपर बताया था। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सिंपल। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई इन 10 सेकंड, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? तो इसकी एक्सेलरेशन होगी चेंज इन वेलोसिटी, तो 10 माइनस 5, ये वेलोसिटी में चेंज है, मीटर पर सेकंड, जो भी इसका आंसर होगा मीटर पर सेकंड में होगा, अपॉन 10 सेकंड टाइम हो गया, आंसर आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। नाउ लेट्स प्ले विद द यूनिट्स, और यहाँ पे ये मीटर पर अपॉन में आ जाएगा तो स्क्वायर, तो आंसर आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये आपको याद रखनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड थी, एक्सेलरेशन की आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और अगर आपको इसे समझना है तो आप इधर से देख के इसे समझ सकते हो। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड, इन एवरी सेकंड, हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। एवरी सेकंड इतनी स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही है। लेट्स से स्टार्ट अगर ये 0 से हुआ हो तो अगले सेकंड 1 सेकंड में, तो 2 सेकंड में इसकी स्पीड होगी 0.5, 3 सेकंड में इसकी स्पीड होगी लेट्स से 1, एंड 4 सेकंड में होगी इसकी स्पीड 1.5, लाइक दैट। क्या आपको पता है जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन फिक्स्ड होता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजंट इट अमेजिंग? और ये वैल्यू यू कैन इजीली डिराइव इन नेक्स्ट चैप्टर, ग्रेविटेशन चैप्टर में, एक्चुअली इट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, वहां पे ये डिराइव भी किया जाएगा। बट इट्स अमेजिंग कि कोई भी चीज अर्थ में फॉल करती है तो वो इस एक्सेलरेशन से फॉल करती है। वैसे इस एक्सेलरेशन का एक स्पेशल हम स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट आप मुझे बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि एवरी सेकंड कितनी स्पीड इंक्रीज हो रही है? हर सेकंड ऑफ योर फ्री फॉल, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो 9.8 मीटर पर सेकंड, विच इज वेरी फास्ट। अगर आपको ये पता लगाना है कितनी फास्ट है, तो जो आप ओलंपिक रेस में जो पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोफेशनल एथलीट जो रन करते हैं, वो लगभग इसी स्पीड से भागते हैं। तो हर सेकंड इस स्पीड से आपकी जब भी कोई चीज गिर रही होती है तो उस पर इंक्रीमेंट होता है। तो सोचो, इसीलिए कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो बहुत जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो स्पीड कैचअप करती रहती है। तो लेट मी रिवाइज लेट अस रिवाइज कि एक्सेलरेशन के का फॉर्मूला हम वो कर चुके हैं डिस्कस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने यूनिट देख ली है, हमने इसके एग्जाम्पल से समझ भी लिया है कि व्हाट डज इट रियली मीन। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी, और क्या मैं इसे फाइनल वेलोसिटी बोल सकता हूँ? क्योंकि जिस टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे तो यही फाइनल है, इसके बाद कुछ भी हुआ हो, बट मैं तो ये वाला पार्ट देख रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी को आप u से डिनोट करते हो, फाइनल को v से डिनोट करते हो। और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में इनका काफ़ी भर भर के यूज़ करेंगे। तो अगर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू फाइनल माइनस u अपॉन t, तो गलत होगा नहीं, तो ये फॉर्मूला भी एकदम सही होगा। नाउ अगर यही कोई स्पीड धीरे हो रही होती तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अगर यही स्पीड धीरे हो रही होती 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस आता है आप देखो। इस केस के अंदर दिस इज योर u इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि स्टार्टिंग में ये थी और बाद में जाकर ये v बन गई।
तो 5 माइनस 10 अपॉन टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू लेट से ऊपर वाले में क्या ली थी हमने 10 सेकेंड, ओ माय गॉड सॉरी फॉर दैट नॉइस, 0.5 एंड एक्चुअली इट्स इन नेगेटिव। अगर आप देखो 5 माइनस 10 इज माइनस, माइनस साइन इधर से आएगा एंड माइनस 5 अपॉन 10, तो आंसर आ गया माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन में नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि स्पीड इसकी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है। सो आई होप आपको एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम थोड़े और एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये 3 जो वीडियोस मैं बना चुका हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर बेसिक्स, एंड आई थिंक मुझे बंद करना ही पड़ेगा वरना ये नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।